नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीत गंजीत ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः प्रयोगशाला परिचारक और छत्तीसगढ़ में आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये इसका 11वां पार्ट है। इसके 10 पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल उसको जाके देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या, देखो, निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। आपको असत्य जोड़े की पहचान करना है। एक तरफ अनुसंधान केंद्र के नाम दिया गया है और एक तरफ संबंधित स्थल के नाम दिए गए हैं। तो आपको इन चारों जोड़ों को पढ़ना है और बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा है आपका असत्य है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। आलू अनुसंधान केंद्र मैनपाट, स्ट्रॉबेरी अनुसंधान केंद्र राजनांदगांव और कोरिया, पान अनुसंधान केंद्र गरियाबंद और काजू अनुसंधान केंद्र बस्तर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें से कौन सा जोड़ा सत्य है। तो देखिए, पहले आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मैन पार्ट में। तो पहला वाला जोड़ा बिल्कुल सही है जी, है ना। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मैन पार्ट में है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि मैन पार्ट में है ना, मैन पार्ट में और कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं। तो मैन पार्ट में आपका टमाटर अनुसंधान केंद्र भी है। मैन पार्ट में आपका टमाटर अनुसंधान केंद्र भी है। साथ ही साथ याद रखना है मैन पार्ट में आपका फल अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है, मैन पार्ट में आपका फल अनुसंधान केंद्र भी है। तो 3 अनुसंधान केंद्र हमने याद किए कहाँ, मैन पार्ट में। पहला आलू अनुसंधान केंद्र, दूसरा टमाटर अनुसंधान केंद्र और तीसरा हो जाएगा फल अनुसंधान केंद्र। साथ ही साथ आप सभी को पता होगा कि मैन पार्ट को हमारे छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से जाना जाता है। मैन पार्ट में मुख्यतः लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाता है, इसीलिए यहाँ मैन पार्ट में बागवानी फसल उगाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी मैन पार्ट से मांड नदी का उद्गम होता है और इसी मांड नदी पे सरभंजा वाटरफॉल निर्मित है। तो इसको भी आपको याद रखना है जी। ठीक है, तो पहला वाला जोड़ा बिल्कुल सही है। आलू अनुसंधान केंद्र मैन पार्ट में, साथ ही साथ मैन पार्ट में टमाटर अनुसंधान केंद्र भी है और फल अनुसंधान केंद्र भी है। स्ट्रॉबेरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राजनांदगांव और कोरिया। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। याद रखना है जो स्ट्रॉबेरी है अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है, तो ये राजनांदगांव और कोरिया दोनों जगह पे है। तो दूसरा वाला जोड़ा भी आपका बिल्कुल सही है। पान अनुसंधान केंद्र गरियाबंद, तो तीसरा वाला जोड़ा गलत हो जाएगा। याद रखना है जी, पान अनुसंधान केंद्र गरियाबंद में नहीं है। पान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो राजनांदगांव में है। कहाँ है, राजनांदगांव। याद रखना है पान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राजनांदगांव, जबकि ऑप्शन बोल रहा है गरियाबंद, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा, काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, बस्तर में। तो चौथा वाला जोड़ा आपका बिल्कुल सही है। काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, बस्तर में। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड और हम लोग कुछ चीज़ें याद कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे ऐसा पूछता है कि कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कोसा अनुसंधान केंद्र, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपको बताना है क्या आंसर, बस्तर। कहाँ है जी, बस्तर। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो रायपुर में है। कहाँ है, रायपुर में। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि लाभांडी रिसर्च सेंटर, लाभांडी रिसर्च सेंटर ये कहाँ है, और पूछा भी गया क्वेश्चन ना, लाभांडी रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये भी आपका रायपुर में है। और इसकी स्थापना किया गया था 1903 में ना, 1903 में किया गया था, याद रखना है। तो कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में है, चावल अनुसंधान केंद्र रायपुर में है और लाभांडी रिसर्च सेंटर रायपुर में, जिसकी स्थापना 1903 को किया गया था। अगर आपसे कल के डेट में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि आपका चाय संवर्धन केंद्र ये कहाँ है, तो आपको बताना है ये कहाँ है आपका, जशपुर में है। कहाँ है जी, जशपुर में। ठीक है, ये तो इन सभी चीज़ों को भी आपको याद रखना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, असत्य जोड़े की पहचान करना था। आपको याद रखना है पान अनुसंधान केंद्र राजनांदगांव में, जबकि इसमें बोला गया गरियाबंद, तो इसलिए ये वाला जोड़ा आपका असत्य हो जाएगा। इसीलिए हमारा आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, तो याद करते हैं एक बार, मैन पार्ट में आपका आलू, फल और टमाटर अनुसंधान केंद्र। ठीक है, उसके बाद आपका राजनांदगांव और कोरिया में स्ट्रॉबेरी अनुसंधान केंद्र। उसके बाद मैंने बताया पान अनुसंधान केंद्र आपका राजनांदगांव में। फिर काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, बस्तर में। कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, बस्तर में। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, रायपुर में। लाभांडी रिसर्च सेंटर कहाँ है आपका, रायपुर में, जिसकी स्थापना 1903 को किया गया था। उसके बाद चाय संवर्धन केंद्र कहाँ है, तो आपका जशपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। देखो, यहाँ हम लोग केवल एक क्वेश्चन का आंसर याद नहीं कर रहे हैं या एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम लोग 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करें। देखो ना, अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है ना, और स्ट्रॉबेरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये सब भी अपना अपना क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको केवल ऐसा नहीं कि आंसर बस को याद करना है, ऐसा नहीं है जी। जितने भी ऑप्शन है ना, ऑप्शन को भी आपको याद करना है। इसके माध्यम से मैंने और आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर चलते हैं हम लोग हमारे दूसरे प्रश्न पे।
हमारा दूसरा प्रश्न क्या देखते हैं, निम्न में से असत्य जोड़ी की पहचान कीजिए। आपको असत्य जोड़ी की पहचान करना है। देखो पेपर ट्यूब उद्योग जो कि रायगढ़ में है, आपका पहला आपका जोड़ा बिल्कुल सही है। पेपर ट्यूब उद्योग कहाँ है, रायगढ़ में है। दूसरा हर्रा उद्योग आपका बिलासपुर में नहीं है जी, ध्यान रखना। हर्रा उद्योग कहाँ है, हर्रा उद्योग आपका धमतरी में और रायपुर में। कहाँ है, धमतरी में और रायपुर में, ठीक है। हर्रा उद्योग, हर्रा एक प्रकार का औषधि है और इसका उद्योग कहाँ है, तो धमतरी और रायपुर में, जबकि बिलासपुर में है बोला गया, तो ये आपका दूसरा वाला जोड़ा गलत हो जाएगा। तीसरा प्लाईवुड उद्योग जगदलपुर में है, तो ये आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट या तीसरा वाला जोड़ा आपका बिल्कुल सही है। जो प्लाईवुड उद्योग आपका जगदलपुर है, जगदलपुर के साथ साथ और कहाँ कहाँ प्लाईवुड उद्योग है, तो आपको नाम याद रखना है। सबसे पहले तो आपका हो जाएगा जगदलपुर, चलिए जगदलपुर, ये आपको याद हो गया होगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है जगदलपुर के बाद दंतेवाड़ा में भी है। तीसरा आपको ध्यान रखना है कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर, ये तीनों जगह क्या है, ये तीनों जगह प्लाईवुड उद्योग है ना, याद रखना है। जगदलपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर ये तीनों जगह प्लाईवुड उद्योग है, याद रखना है। चौथा गन्ना उद्योग कहाँ है, बिलासपुर, तो चौथा वाला जोड़ा भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें सभी को याद करना है। पेपर ट्यूब उद्योग कहाँ है, तो रायगढ़ में है, ठीक है। हर्रा उद्योग कहाँ है, तो धमतरी और कहाँ है, रायपुर में, जबकि ऑप्शन में बोला है बिलासपुर, तो ये दूसरा वाला जोड़ा गलत हो जाएगा। प्लाईवुड उद्योग कहाँ है, जगदलपुर के साथ साथ याद रखना है आपको दंतेवाड़ा और कांकेर में भी है। उसके बाद गन्ना उद्योग कहाँ है, तो बिलासपुर में। गन्ना उद्योग कहाँ है आपका, बिलासपुर में, तो ये भी आपको याद रखना है जी। तो इसमें से असत्य जोड़े की पहचान करना था। दूसरा जोड़ा असत्य है क्योंकि हर्रा उद्योग कहाँ है आपका, धमतरी और रायपुर में, जबकि बोला गया बिलासपुर, तो ये आपका दूसरा जोड़ा आपका असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। पहला है पनामा या क्रिस्टल सिगरेट उद्योग रायपुर में है, तो पहला वाला जोड़ा आपका बिल्कुल सही है, पनामा या क्रिस्टल सिगरेट उद्योग रायपुर में। दूसरा मैदा उद्योग रायपुर में, दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा गम टेप उद्योग कोरबा दिया गया, तो ये आपका तीसरा वाला जोड़ा गलत हो जाएगा जी, है ना। याद रखना है जो गम टेप उद्योग है ये आपका कोरबा में नहीं है, गम टेप उद्योग कहाँ है आपका, रायगढ़ में। कहाँ है, रायगढ़ में, याद करते चलना है ना। पनामा या क्रिस्टल सिगरेट उद्योग कहाँ है, तो रायपुर में। मैदा उद्योग कहाँ है, तो रायपुर में। गम टेप उद्योग कहाँ है, तो आपका रायगढ़ में। और तेल उद्योग कहाँ, तो ये भी आपका रायपुर में। तेल उद्योग भी आपका रायपुर में। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। कौन सा वाला आपका असत्य है जोड़ा, तो आपका तीसरा वाला, क्योंकि गम टेप उद्योग कहाँ है आपका, रायगढ़ में। ऑप्शन में बोला जा रहा है कोरबा, तो इसलिए तीसरा वाला जोड़ा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। पुनः आपको असत्य जोड़े की पहचान करना है। देखो पहला दिया गया त्रिफला चूर्ण, आंवला, हर्रा और बेहड़ा, बिल्कुल सही है कि आंवला, हर्रा और बेहड़ा से त्रिफला चूर्ण का निर्माण होता है, तो पहला तो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। दूसरा दिया गया है लाख, कुसुम, पलाश, ये भी आपका बिल्कुल सही है कि कुसुम और पलाश के वृक्ष से लाख की प्राप्ति होती है, तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा सही है। तीसरा दिया गया कोसा, अर्जुन और साजा, तो तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है। अर्जुन और साजा के वृक्ष से कोसा की प्राप्ति होती है ना। और कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बस्तर में, मैंने बताया था। तो आपका अर्जुन और साजा के वृक्ष से कोसा की प्राप्ति होती है, तो तीसरा वाला जोड़ा भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा बीड़ी दिया है साल, याद रखना बीड़ी को आपका तेंदू के पत्ता से बनाते हैं, ना कि साल के पत्ता से, इसीलिए चौथा वाला जोड़ा क्या हो जाएगा, चौथा वाला जोड़ा आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों जोड़ा आपका सही है। आंवला, हर्रा और बेहड़ा से त्रिफला चूर्ण बनता है। कुसुम और पलाश के वृक्ष से लाख की प्राप्ति होता है। अर्जुन और साजा के वृक्ष से कोसा प्राप्त किया जाता है। और ध्यान रखना जो बेड़ी है उसको तेंदू पत्ता से बनाते हैं, ना कि साल से, इसीलिए चौथा वाला जोड़ा क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क का संबंध किससे है, लघु उद्योग से, वृहद उद्योग से, सौर ऊर्जा उद्योग से या गौठान से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, गौठान से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सभी गौठानों को महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। इसके तहत सभी गौठानों में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, गौठान से। तो छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क का संबंध किससे है, तो आपका गौठानों से है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए, निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। एक तरफ पार्क का नाम दिया गया है और एक तरफ संबंधित स्थल का नाम दिया गया है और पूछा गया कि इसमें से कौन सा जोड़ा आपका असत्य है। देखिए, बायोटेक पार्क कहाँ है आपका, अंबिकापुर में, याद करते चलना सभी को। बायोटेक पार्क कहाँ है, अंबिकापुर में, तो पहला आपका बिल्कुल सही है ना, बायोटेक पार्क कहाँ है, अंबिकापुर। एल्यूमिनियम पार्क कहाँ है, तो दोदरो कोरबा, तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है ना। एल्यूमिनियम पार्क कहाँ है, दोदरो नामक स्थान में, जो कि आपका कोरबा जिला में आता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम पार्क दोदरो कोरबा। तीसरा प्लास्टिक पार्क रावा भाटा में क्या नहीं है जी, ध्यान रखना। जो प्लास्टिक पार्क है ना, प्लास्टिक पार्क है, मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ प्लास्टिक पार्क कहाँ है, तो तिल्दा में। प्लास्टिक पार्क कहाँ है आपका, तिल्दा।
प्लास्टिक पार्क कहाँ है आपका तिल्दा, जबकि यहाँ पास क्या बोला गया है रावा भाटा। एक्चुअल में याद रखना जो रावा भाटा है, रावा भाटा, रावा भाटा में क्या है आपका, रावा भाटा में मेटल पार्क है, क्या है आपका मेटल पार्क, ठीक है, रावा भाटा में आपका मेटल पार्क है। जबकि यहाँ पास बोला जा रहा है कि प्लास्टिक पार्क रावा भाटा में, तो तीसरा वाला जोड़ा आपका गलत हो जाएगा। चौथा साइकिल कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो आपका सिलतरा में, ये भी आपका बिल्कुल सही है, चौथा भी आपका बिल्कुल सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। आपका तीसरा वाला गलत है क्योंकि प्लास्टिक पार्क आपका तिल्दा में है, जबकि ऑप्शन बोल रहा है रावा भाटा, तो इसलिए आपको ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एक बार पुनः देखिए, बायोटेक पार्क कहाँ है, अंबिकापुर में है। एल्यूमिनियम पार्क कहाँ है आपका, दोदरो कोरबा में। उसके बाद प्लास्टिक पार्क कहाँ है आपका, तिल्दा में है, जबकि ऑप्शन रावा भाटा दिया है, ये गलत हो जाएगा। रावा भाटा में आपका मेटल पार्क है, ध्यान रखना है। और साइकिल कॉम्प्लेक्स ये कहाँ है आपका, सिलतरा में, कहाँ है आपका, सिलतरा में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें से असत्य जोड़े की पहचान करना था, तो तीसरा वाला जोड़ा असत्य है क्योंकि प्लास्टिक पार्क तिल्दा में है, ना कि रावा भाटा। रावा भाटा में आपका मेटल पार्क है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। पुनः आपको असत्य जोड़े की पहचान करना है। देखिए, अपेरल पार्क या अप्रैल पार्क है, ये कहाँ है आपका, भनपुरी रायपुर में। दूसरा साइंस पार्क तूताग्राम रायपुर में। तीसरा लॉजिस्टिक पार्क बिलासपुर में। और चौथा जैव प्रौद्योगिकी पार्क मुनगीग्राम रायपुर में। तो आपको बताने इसमें असत्य जोड़ा कौन सा है। देखो, अपेरल पार्क भनपुरी रायपुर में, तो पहला वाला जोड़ा आपका बिल्कुल सही है, याद रखना है। अपेरल पार्क है ये भनपुरी रायपुर में, पहला वाला जोड़ा आपका बिल्कुल सही है। दूसरा साइंस पार्क है, साइंस पार्क कहाँ है आपका, तूताग्राम, तूताग्राम माना तूताग्राम बोलते हैं रायपुर में, ठीक है। तो साइंस पार्क तूताग्राम में, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। याद रखना आपका सुकमा में भी प्रथम साइंस पार्क की स्थापना किया गया था, ठीक है। याद रखना सुकमा में भी है और यहाँ भी है, रायपुर के तूताग्राम में भी है साइंस पार्क, तो दूसरा वाला जोड़ा भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा लॉजिस्टिक पार्क आप बिलासपुर में, तो लॉजिस्टिक पार्क आपका बिलासपुर में नहीं है जी। लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है, तो आपका रायपुर में। लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है आपका, रायपुर में, जबकि ऑप्शन बोल रहा है बिलासपुर, तो तीसरा वाला जोड़ा क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। और जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये कहाँ है आपका, मुनगीग्राम रायपुर में, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए एक बार पुनः हम लोग रिवाइज करते हैं। तो अपेरल पार्क कहाँ है, भनपुरी रायपुर में, बिल्कुल सही है। साइंस पार्क कहाँ है, तूताग्राम रायपुर में, ये भी आपका बिल्कुल सही है। साथ ही साथ याद रखना सुकमा में भी साइंस पार्क है, ठीक है। उसके बाद लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है आपका, ये रायपुर में, जबकि ऑप्शन बोल रहा है बिलासपुर, तो तीसरा वाला जोड़ा गलत हो जाएगा। और चौथा जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है, तो मुनगीग्राम रायपुर, तो चौथा वाला जोड़ा भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें से आपको असत्य जोड़े की पहचान करना था, तो तीसरा जोड़ा क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जोड़ा क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि याद रखना लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ है आपका, रायपुर में। याद करते चलना है ना सभी को। अपेरल पार्क भनपुरी में है, साइंस पार्क तूताग्राम में है, लॉजिस्टिक पार्क आपका रायपुर में है, और जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है आपका, मुनगीग्राम रायपुर में। लॉजिस्टिक पार्क यहाँ बिलासपुर दे दिया है, यही आपका गलत हो जाएगा क्योंकि लॉजिस्टिक पार्क रायपुर में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। पुनः आपको असत्य जोड़े की पहचान करना। देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ है, रायपुर में, तो पहला वाला जोड़ा आपका बिल्कुल सही है, याद रखना है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ है, रायपुर जिला में, तो पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई में है, तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है ना। इंजीनियरिंग पार्क ये कहाँ है, तो हथखोज भिलाई में, दूसरा भी आपका सही है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क रायपुर में है, इंजीनियरिंग पार्क कहाँ है, हथखोज भिलाई में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क रायपुर में, तो तीसरा स्टेटमेंट या तीसरा जोड़ा आपका गलत हो जाएगा। जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ये आपका रायपुर में नहीं है, ये कहाँ आपका भिलाई में है। कहाँ है जी आपका, भिलाई में, ठीक है, भिलाई में है। जबकि यहाँ पास लिखा गया है रायपुर, तो तीसरा वाला जोड़ा क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है आपका, भिलाई में है। और चौथा ट्रैफिक पार्क कहाँ है, तो लगरा बिलासपुर, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ है आपका, रायपुर में। इंजीनियरिंग पार्क कहाँ है, तो हथखोज भिलाई में। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी कहाँ है, भिलाई में, जबकि ऑप्शन दिया है रायपुर, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ट्रैफिक पार्क कहाँ है, तो लगरा बिलासपुर, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए, निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। फिर से आपको असत्य जोड़े की पहचान करना है। देखिए, सबसे पहले देखो, एग्रो एक्सपोर्ट जोन सिलतरा रायपुर, तो पहला वाला जो जोड़ा है ये आपका बिल्कुल सही है। एग्रो एक्सपोर्ट जोन ये कहाँ है, सिलतरा रायपुर में है। दूसरा डियर पार्क, डियर पार्क कहाँ है आपका, कोटमसार बस्तर में, ये पूछा गया क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना। जो डियर पार्क कहाँ है, तो आपका कोटमसार बस्तर में। एग्रो एक्सपोर्ट जोन सिलतरा में है, बिल्कुल सही है। और डियर पार्क कहाँ, तो आपका कोटमसार बस्तर में है। कोसा शिल्प कॉम्प्लेक्स ये आपका जांजगीर चांपा और रायगढ़ में है। कोसा शिल्प कॉम्प्लेक्स कहाँ है आपका, जांजगीर चांपा और रायगढ़ में है ना। लेकिन मैंने पहले क्वेश्चन बताया था कोसा अनुसंधान केंद्र, कोसा अनुसंधान केंद्र आपका बस्तर में, लेकिन कोसा शिल्प कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो आपका जांजगीर चांपा और रायगढ़ में, तो तीसरा भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और चौथा हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स, हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स कहाँ है आपका, कोंडागांव, तो ये चौथा वाला जोड़ा क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। याद रखना है जी, हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ है, ये बस्तर में। कहाँ है आपका, बस्तर में, कोंडागांव में नहीं है, ध्यान रखना ना। ये कहाँ है आपका, बस्तर में, तो चौथा वाला जोड़ा आपका गलत हो जाएगा।
याद करना है। देखो एग्रो एक्सपोर्ट जोन सिलतरा रायपुर में है, बिल्कुल सही है। डियर पार्क है आपका कोटमसार बस्तर में है। कोसा शिल्प कॉम्प्लेक्स कहाँ है? जांजगीर चांपा और रायगढ़ में, बिल्कुल सही है। और हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स कहाँ है? बस्तर में, जबकि ऑप्शन बोल रहा है कोंडागांव, तो इसीलिए चौथा आपका ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स कहाँ है? बस्तर में। ठीक है जी, आगे बढ़ते चले। अब इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित किया जा रहा है? राजनांदगांव में, कोरबा में, कबीरधाम में या सूरजपुर में? तो याद रखना राजनांदगांव जिला में सोलर पैनल के निर्माण के लिए, याद रखना है राजनांदगांव जिले में। कहाँ आपका? राजनांदगांव जिला। ठीक है, राजनांदगांव जिला, राजनांदगांव जिला में किसके निर्माण के लिए? तो सोलर पैनल के निर्माण के लिए। राजनांदगांव जिला में सोलर पैनल के निर्माण के लिए। ठीक है, राजनांदगांव जिला में सोलर पैनल के निर्माण के लिए आपका सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको डेवलप किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन, राजनांदगांव जिला। ठीक है, तो राजनांदगांव जिला में सोलर पैनल के निर्माण के लिए आपका सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको डेवलप किया जा रहा है ना। आगे बढ़ते चलिए। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम स्थापित सीमेंट कारखाना कौन सा है? सर्वप्रथम स्थापित सीमेंट कारखाना का नाम आपको बताना है। ए है आपका एसोसिएट सीमेंट कंपनी, मतलब इसको बोलते हैं एसीसी, है ना, एसीसी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। और दूसरा आपका रेमंड सीमेंट, तीसरा लाफार्ज सीमेंट और चौथा अल्ट्राटेक सीमेंट। तो बताना है कि छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम स्थापित सीमेंट कारखाना कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, है ना, जिसका स्थापना किया गया था 1964 में। 1964 में इसको स्थापित किया गया था, है ना। और जो एसीसी सीमेंट कंपनी ये कहाँ है? तो एसीसी सीमेंट कंपनी कहाँ है? तो आपका जी जामुल में है। कहाँ है आपका? जामुल। ठीक है, जामुल दुर्ग में हो जाएगा। ये कहाँ है? जामुल दुर्ग में। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना किया गया था 1964 अर्थात 1964 को। देखो जो रेमंड सीमेंट ये कहाँ है? तो याद रखना रेमंड सीमेंट ये कहाँ है? यह आपका बिलासपुर में। कहाँ है आपका? बिलासपुर। रेमंड सीमेंट कहाँ है आपका? बिलासपुर में। बिलासपुर में ना गोपाल नगर करके स्थान है, गोपाल नगर। बिलासपुर में गोपाल नगर नामक स्थान है, वहाँ आपका रेमंड सीमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसकी रेमंड सीमेंट की स्थापना हुआ था 1983 को। कब इसकी स्थापना किया गया था? 1983 को, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद देखो लाफार्ज सीमेंट कहाँ का है? तो लाफार्ज सीमेंट एक तो पहला लाफार्ज सीमेंट आपका असरमेटा, लाफार्ज सीमेंट असरमेटा, है ना ये। तो लाफार्ज सीमेंट असरमेटा ये कहाँ है? तो आपका जांजगीर चांपा में। कहाँ है आपका? जांजगीर चांपा, ध्यान रखना। लाफार्ज सीमेंट असरमेटा ये कहाँ है? जांजगीर चांपा। ठीक है, और इसका निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण किया गया था, आपको ध्यान रखना है, 1990 को। कब किया गया था आपका? 1990 को। ठीक है, लाफार्ज सीमेंट असरमेटा इसका निर्माण 1990 में किया गया था, जो कि आपका जांजगीर चांपा में। एक और आपको ध्यान रखना, लाफार्ज सीमेंट सोनाडीह। ठीक है, ये है आपका बलौदा बाजार जिला में है, और इसका निर्माण किया गया था 1993 में। कब किया गया था आपका? 1993 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखो यहाँ पास एक और ऑप्शन दिया है अल्ट्राटेक। ठीक है, अल्ट्राटेक, तो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी, ये इसका जो निर्माण किया गया था, इसका निर्माण किया गया था आपका 1994 में। कब निर्माण किया गया था आपका? 1994 में, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पास क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम स्थापित सीमेंट कारखाना कौन सा है? एसोसिएट सीमेंट कंपनी, रेमंड सीमेंट, लाफार्ज या अल्ट्राटेक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका एसोसिएट सीमेंट कंपनी अर्थात एसीसी जामुल, जो कि आपका दुर्ग जिला में व्यवस्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा, एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी जामुल, जो कि दुर्ग जिला में व्यवस्थित है। साथ ही साथ रेमंड सीमेंट, जो कि बिलासपुर के गोपाल नगर में, जिसका स्थापना 1983 में किया गया है। लाफार्ज सीमेंट असरमेटा, जो कि जांजगीर चांपा में, जिसका निर्माण 1990 में किया गया। फिर लाफार्ज सीमेंट आपका सोनाडीह, ठीक है, सोनाडीह, जो कि बलौदा बाजार में, जिसका निर्माण आपका 1993 में किया गया है। उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये भी आपका बलौदा बाजार जिला में। कहाँ आपका? बलौदा बाजार जिला में है। इसका निर्माण किया गया था आपका 1994 में। कब किया गया था आपका? 1994 में। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। स्वतंत्रता के पूर्व छत्तीसगढ़ के प्रथम उद्योग के रूप में बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना राजनांदगांव जिला में वर्ष 1892 में हुई। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बीएनसी मिल की स्थापना, बीएनसी बंगाल नागपुर कॉटन मिल, इसकी स्थापना कब हुआ है? तो 1892 में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो आपका राजनांदगांव में हुआ है। कहाँ हुआ है? राजनांदगांव। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बीएनसी मिल की स्थापना 1892 में राजनांदगांव में हुआ है। दूसरा,
इसके स्थापना के दौरान बलराम दास जी राजनांदगांव रियासत के शासक थे। मतलब जिस समय आपका बीएनसी मिल की स्थापना हुआ था तो उस समय आपका ये राजनांदगांव रियासत के आपका शासक कौन थे, तो बलराम दास थे। कौन थे? बलराम दास जी। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। बीएनसी कॉटन मिल की स्थापना 1892 में कहाँ हुआ है? राजनांदगांव में। और जब इसकी स्थापना हुआ तो उस समय राजनांदगांव रियासत के शासक कौन थे? तो बलराम दास जी थे। तीसरा, छत्तीसगढ़ की एकमात्र और पहले जूट मिल की स्थापना कोरबा में 1935 में हुई है। देखो, छत्तीसगढ़ का एकमात्र और पहले जूट मिल की स्थापना 1935 में हुआ है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये कोरबा में नहीं हुआ है जी, कहाँ हुआ है? रायगढ़ में हुआ है। कहाँ हुआ है? रायगढ़ में। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के एकमात्र और पहले जूट मिल की स्थापना रायगढ़ में हुआ है। और कब हुआ है? तो 1935 में हुआ है। चौथा, छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखाना की 4 इकाइयाँ हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा वाला स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपको असत्य कथन की पहचान करना था। असत्य कथन कौन सा है? थर्ड वाला, क्योंकि छत्तीसगढ़ के एकमात्र और पहले जूट मिल की स्थापना रायगढ़ जिला में 1935 में हुआ है, जबकि यहाँ पास कोरबा दिया है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखिए, चौथा बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखाना की 4 इकाइयाँ हैं। तो पहले देखो, पहला देखो भोरमदेव शक्कर कारखाना, भोरमदेव शक्कर कारखाना, भोरमदेव शक्कर कारखाना पहला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपको दूसरा महामाया। ठीक है, महामाया शक्कर कारखाना, महामाया शक्कर कारखाना हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। ठीक है, दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। और चौथा हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका शक्कर कारखाना। देखो, तो भोरमदेव शक्कर कारखाना कहाँ है? रामहेपुर में है। कहाँ है आपका? रामहेपुर कवर्धा। भोरमदेव शक्कर कारखाना कहाँ है जी? रामहेपुर कवर्धा में, याद रखना है। उसके बाद महामाया शक्कर कारखाना कहाँ है? तो कीर्ताग्राम में, जो कि कौन सा जिला में हो जाएगा? सूरजपुर जिला। ठीक है, सूरजपुर जिला। उसके बाद दंतेश्वरी शक्कर कारखाना कहाँ है? तो सभी को पता होगा आपका करका भाटा बालोद। करका भाटा कहाँ है आपका? बालोद जिला में हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, ये भी कहाँ है? ये भी आपका कबीरधाम में, कबीरधाम में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 4 शक्कर कारखाने की इकाइयाँ हैं। भोरमदेव शक्कर कारखाना रामहेपुर कवर्धा में है, महामाया शक्कर कारखाना कीर्ता सूरजपुर में है, दंतेश्वरी शक्कर कारखाना करका भाटा बालोद में है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना कहाँ है? तो कबीरधाम में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चौथा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। तीसरा कथन इसमें असत्य हो जाएगा। क्या चीज़ हमने जाना? बीएनसी कॉटन मिल की स्थापना 1892 में हुआ है। कहाँ हुआ है? राजनांदगांव में। दूसरा हमने देखा कि जब बीएनसी कॉटन मिल की स्थापना हुआ राजनांदगांव में, तब उस समय राजनांदगांव रियासत के शासक कौन थे? बलराम दास जी थे। तीसरा हमने देखा कि आपका छत्तीसगढ़ के एकमात्र और पहले जूट मिल की स्थापना 1935 में हुआ, और कौन से जिला में हुआ है? रायगढ़ जिला में। फिर हमने देखा कि छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखानों की 4 इकाइयाँ हैं। पहला भोरमदेव शक्कर कारखाना, दूसरा महामाया शक्कर कारखाना, तीसरा दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, और चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। इन सबको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? कत्था संयंत्र किस जिले में स्थित है? कोरिया में, बलरामपुर में, जसपुर में या सरगुजा में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कत्था संयंत्र कहाँ है? पर सरगुजा में। ठीक है, और याद रखना, कत्था को कौन से वृक्ष से निकाला जाता है? तो खैर के वृक्ष से, है ना। खैर के वृक्ष से क्या निकाला जाता है? खैर के वृक्ष से कत्था। खैर के वृक्ष से कत्था को प्राप्त किया जाता है। और खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य कौन से जनजाति के लोग करते हैं? खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य कौन से जनजाति के लोग करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है खैरवाड़। ठीक है, खैरवाड़ जनजाति के लोग खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करते हैं। और कत्था संयंत्र है वो किस जिले में है? तो याद रखना है कत्था संयंत्र कहाँ है? तो सरगुजा में है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना, अगर आपसे पूछेगा बीड़ी उद्योग, ये सब क्वेश्चन आता है ना। बीड़ी उद्योग कहाँ है? तो बीड़ी उद्योग में ध्यान रखना है आपका बस्तर हो जाएगा। बस्तर के बाद ध्यान रखना है आपका बिलासपुर के बाद आपको याद रखना है राजनांदगांव। बस्तर, बिलासपुर, राजनांदगांव, यहाँ का है आपका बीड़ी उद्योग है। अगर आपसे पूछेगा कोसा उद्योग कहाँ है? तो कोसा उद्योग में आपको बताना है कि आपका रायगढ़ बताना है, आपका जांजगीर चांपा, है ना, रायगढ़ जांजगीर चांपा। तो यहाँ क्या आपका कोसा उद्योग है ना। बीड़ी उद्योग बस्तर, बिलासपुर, राजनांदगांव में, कोसा उद्योग रायगढ़ जांजगीर चांपा में है। और आपका कत्था संयंत्र है ये किस जिले में? तो सरगुजा जिले में। और कत्था कौन से वृक्ष से निकाला जाता है? तो खैर के वृक्ष से। और कत्था निकालने का कार्य कौन से जनजाति के लोग करते हैं? तो खैरवाड़ जनजाति। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि खैरवाड़ जनजाति का जो विस्तार है या उसका संकेंद्रण है वो कौन से संभाग में है? तो सरगुजा संभाग में ही आपको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, आगे बढ़ते चले, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र रायपुर में नहीं है?
अब पूछा गया कि औद्योगिक क्षेत्र को पूछा गया है कि वो कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है जो रायपुर जिला में नहीं है। पहला देखिए उरला, दूसरा सिलतरा, तीसरा भनपुरी, चौथा सिरगिट्टी। देखिए इसमें से आपका कौन सा औद्योगिक क्षेत्र रायपुर में नहीं? उरला तो है जी, उरला है, सिलतरा भी है, भनपुरी भी है। जो सिरगिट्टी है ना, सिरगिट्टी आपका रायपुर में नहीं है। सिरगिट्टी कहाँ है? तो आपका बिलासपुर में। सिरगिट्टी कहाँ है? आपका बिलासपुर में है। तो देखते हैं कि बिलासपुर जिले में और कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र है। तो बिलासपुर जिले में और कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र है देखते हैं। बिलासपुर में आपका सिरगिट्टी, सबसे पहले याद करना आपको सिरगिट्टी, याद करते चले ना सिरगिट्टी। सिरगिट्टी के बाद आपको ध्यान रखना है तिफरा, तिफरा के बाद आपको ध्यान रखना है, तिफरा के बाद आपका दागोरी, दागोरी, सिरगिट्टी, तिफरा, दागोरी, दागोरी, दागोरी के बाद आपको ध्यान रखना है अंजनी, 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 अंजनी के बाद आपको ध्यान रखना आपका सिलपहरी, सिलपहरी, सिलपहरी। तो ये सभी जो औद्योगिक क्षेत्र है ये कहाँ है? आपका बिलासपुर में। सिरगिट्टी, तिफरा, दागोरी, अंजनी और सिलपहरी ये सब कहाँ है? आपका सिरगिट्टी में। बाकी उरला, सिलतरा और भनपुरी ये कहाँ है? आपका रायपुर में। उरला, सिलतरा और भनपुरी ये तीनों कहाँ है? आपका रायपुर जिला में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर में नहीं है? अभी जस्ट मैंने बिलासपुर में व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र के नाम को बताया था। तो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर में नहीं है? देखिए सिलपहरी तो है, मैंने बताया बिल्कुल सही है, दागोरी भी है आपका बिल्कुल सही है, अंजनी भी है बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका बोरई औद्योगिक क्षेत्र है, बोरई, बोरई औद्योगिक क्षेत्र तो आपका दुर्ग जिला में। कहाँ है? आपका दुर्ग जिला में है ना। जबकि पूछा गया है कि कौन सा बिलासपुर में नहीं है, तो बिलासपुर में कौन सा नहीं? यही आपका बोरई। बाकी सिलपहरी, दागोरी और अंजनी ये तीनों कहाँ है? आपका तीनों आपका कहाँ है जी? आपका बिलासपुर में। कहाँ है? आपका बिलासपुर में। तीनों आपका बिलासपुर में है, ठीक है। ये सिलपहरी, दागोरी, अंजनी, एक और नाम याद रखना है सिरगिट्टी, सिरगिट्टी। ये सभी जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है ऊपर में मैंने जो 4 नाम बताए हैं सबके सब आपका बिलासपुर में है। बाकी जो बोरई है ये कहाँ है? तो आपका दुर्ग में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। एक तरफ देखो औद्योगिक क्षेत्र के नाम दिए गए हैं और एक तरफ संबंधित स्थल के नाम दिए गए हैं, तो आपको जोड़े को देख के बताना है कौन सा जोड़ा आपका असत्य है। औरेठी, भाटापारा, रायपुर, तो पहला वाला जोड़ा आपका बिल्कुल सही है। और औरेठी हमारे राज्य का सबसे छोटा औद्योगिक क्षेत्र है ना, याद रखना। ये हम औरेठी हमारे राज्य का सबसे छोटा औद्योगिक क्षेत्र है जो कि भाटापारा, रायपुर में। तो पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा मरहूम खुर्द कहाँ आपका? राजनांदगांव में। तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। औरेठी, भाटापारा, रायपुर में है। मरहूम खुर्द कहाँ है? आपका राजनांदगांव में। तीसरा तुला, तुला जो औद्योगिक क्षेत्र है ये कहाँ? बिलासपुर। तो तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा, याद रखना है। तीसरा तुला औद्योगिक क्षेत्र आपका बिलासपुर में नहीं है जी। तुला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? आपका रायपुर में। कहाँ है? आपका रायपुर। तो तीसरा वाला आपका जोड़ा गलत हो जाएगा। चौथा गंगापुर आपका सरगुजा में। तो चौथा भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपको असत्य जोड़े की पहचान करना था। एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र का नाम दिया गया है, एक तरफ संबंधित स्थल का नाम दिया गया है, उसमें से कौन सा जोड़ा असत्य है उसको पूछा गया है। तो औरेठी, भाटापारा, रायपुर में बिल्कुल सही है। महरूम खुर्द, राजनांदगांव में बिल्कुल सही है, लेकिन तुला बिलासपुर में नहीं है। कहाँ है? रायपुर में। और गंगापुर कहाँ है? आपका सरगुजा में। तो ये भी चौथा भी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में लोग चलते हैं। तो इसमें से असत्य जोड़ा कौन सा है? आपका तीसरा, तुला कहाँ है? आपका रायपुर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। पुनः देखो एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र का नाम दिया गया है और एक तरफ संबंधित स्थल को दिया गया है। पुनः आपको इसमें से पढ़कर असत्य जोड़े की आपको पहचान करना है, कौन सा जोड़ा असत्य है। टेकनार दंतेवाड़ा में बिल्कुल सही है। टेकनार दंतेवाड़ा जिला में औद्योगिक क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। तेंदुआ, तेंदुआ कहाँ है? आपका रायपुर में। ये भी आपका बिल्कुल सही है। हरिन छपरा, हरिन छपरा बिलासपुर में नहीं। मैंने बिलासपुर का तो आप लोग को बताया था। हरिन छपरा आपका बिलासपुर में नहीं जी। हरिन छपरा कहाँ? आपका कवर्धा में। कहाँ का? कवर्धा, ठीक है। हरिन छपरा कहाँ? आपका कवर्धा में। इसीलिए तीसरा वाला जोड़ा क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही है, तीसरा जोड़ा क्या होगा? आपका गलत हो जाएगा। चौथा आमा सिवनी कहाँ? तो आमा सिवनी भी कहाँ? आपका रायपुर में। आमा सिवनी कहाँ? आपका रायपुर में। तो ये सबको आपको अच्छे से याद करना है। टेकनार दंतेवाड़ा में, तेंदुआ कहाँ? आपका रायपुर में, और हरिन छपरा कवर्धा में है, ना कि बिलासपुर। और आपका आमा सिवनी कहाँ? आपका रायपुर में। बिलासपुर में तो मैंने बताया था, बिलासपुर में क्या क्या है आपका? बिलासपुर में सिरगिट्टी, बिलासपुर में आपका सिरगिट्टी हो जाएगा, तिफरा हो जाएगा, आपका दागोरी हो जाएगा, दागोरी। उसके बाद मैंने बताया था अंजनी, अंजनी के बाद मैंने बताया था सिलपहरी, सिलपहरी। ये सब कहाँ? ये सब आपका बिलासपुर जिले में। ये आपको ध्यान रखना, सिलपहरी है ना, सिलपहरी ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो हरिन छपरा बिलासपुर में नहीं है। हरिन छपरा कहाँ? कवर्धा में है। बाकी आमा सिवनी रायपुर में है, टेकनार दंतेवाड़ा में, और तेंदुआ आपका रायपुर में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। हरिन छपरा कहाँ? तो कवर्धा में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। पुनः एक तरफ आपका औद्योगिक क्षेत्र के नाम दिया गया है और एक तरफ संबंधित स्थल का नाम दिया गया है और पूछा गया कि कौन सा इसमें से जोड़ा असत्य है। लखनपुरी कहाँ? तो कांकेर में है। लखनपुरी कहाँ? कांकेर में। तो ये आपका बिल्कुल सही है, कांकेर का इंडस्ट्रियल एरिया है लखनपुरी। नयनपुर गिरिवंजगढ़ ये कहाँ? आपका सरगुजा में। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बीरकोनी कहाँ? तो बीरकोनी आपका महासमुंद में है। ये भी आपका बिल्कुल सही है ना।
बिरकोनी इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ आपका महासमुंद में है, और मरहूम कला महरूम कला भिलाई में है, तो ये आपका चौथा गलत हो जाएगा। जो महरूम कला भिलाई में नहीं है, महरूम कला कहाँ है आपको याद रखना है, महरूम कला है राजनांदगांव में। कहाँ जी, राजनांदगांव, ठीक है। महरूम कला कहाँ है आपका, राजनांदगांव में है, जबकि ऑप्शन में बोला गया है आपका कहाँ, भिलाई में, तो इसीलिए चौथा वाला जो आपका जोड़ा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान करना था, तो लखनपुरी कांकेर में बिल्कुल सही है, नयनपुर गिरिवंशगंज सरगुजा में बिल्कुल सही है, बिरकोनी महासमुंद में बिल्कुल सही है, लेकिन जो महरूम कला है आपका राजनांदगांव में, ना कि आपका भिलाई में, इसीलिए चौथा क्या हो जाएगा आपका स्टेटमेंट या चौथा जोड़ा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो, छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक क्षेत्र उरला है, याद रखना, ये आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और उरला कहाँ है, तो आपका रायपुर में है ना, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, आपका उरला है। दूसरा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा रायपुर है, और सिलतरा में आपका साइकिल कॉम्प्लेक्स है, मैंने बताया था, तो दूसरा भी आपका सही है ना। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, सिलतरा रायपुर में, और सिलतरा में साइकिल कॉम्प्लेक्स है। तीसरा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा औद्योगिक क्षेत्र औरेठी भाटापारा रायपुर है, मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, औरेठी भाटापारा रायपुर, तो ये भी तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा, छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक और विनिवेश तथा रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा रायपुर है, तो ये आपका चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक और विनिवेश तथा रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा रायपुर नहीं है, कहाँ है आपका, उरला है, उरला रायपुर है ना, उरला रायपुर, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि क्या बोला जा रहा है आपका, ये सिलतरा रायपुर में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक और विनिवेश तथा रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, तो आपका उरला है, ये आपको याद रखना है जी, है ना। चौथा में बोला जा रहा है कि आपका सिलतरा है, सिलतरा आपका सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है आपका क्षेत्रफल के आधार पर, है ना, लेकिन जो उरला है यहाँ सर्वाधिक मात्रा में विनिवेश और रोजगार दिया जाता है, तो ये आपका चौथा वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि चौथा बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक और विनिवेश तथा रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा है, सिलतरा नहीं है, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, उरला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो होपफुली ये आपका प्रश्न उत्तर की श्रृंखला पसंद आया होगा आप लोग को। तो अगर ये आपको पसंद आया होगा तो निश्चित इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में छत्तीसगढ़ में परिवहन और संचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। फिर मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।